तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने बात की थी तो सुरक्षा चिन्ह के विषय में, और आज हम लोग बात करेंगे आग के विषय में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा चैप्टर है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है जिसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि आग कितने प्रकार की होती है। क्योंकि हम बड़ी बड़ी थ्योरीज के चक्कर में ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हम नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि हमें बताया ही नहीं जाता है कि आखिर एग्ज़ाम में आने क्या वाला है, हमें पता ही नहीं होता है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आग, फायर, फायर के विषय में कि आग होती क्या है ना, कितनी कैटेगरी की आग होती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने मेंशन किया हुआ है कि आग की जो कैटेगरीज होती हैं वो होती हैं 4 कैटेगरी। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस कैटेगरी में कौन सी आग को रखा गया है, किस कैटेगरी में किस प्रकार की आग को रखा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैटेगरी ए। कैटेगरी ए की जो आग होती है, किस चीज़ से लगी हुई आग होती है? ये होती है आपकी कागज़ या कपड़े में लगी आग होती है। कागज़, कपड़े, लकड़ी इत्यादि में लगी आग होती है। ठीक है, इसको कैटेगरी ए में रखा गया है। कैटेगरी बी की आग के विषय में आप जान लेते हैं। तो कैटेगरी बी में जैसे हम अगर मान लें कि पेट्रोल डीजल, है ना, पेट्रोल डीजल या मिट्टी का तेल या जो भी लिक्विड जो हमारे पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनके द्वारा लगी हुई आग को हम इस कैटेगरी बी की श्रेणी में रखा जाता है। कैटेगरी सी के में अपनी आता है एलपीजी या गैस, किसी भी प्रकार की गैस के द्वारा लगी जो आग होती है उसको हम कैटेगरी सी में रखते हैं। कैटेगरी डी में जो आग आती है वो आती है हमारी जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है, जो धात्विक जो चीज़ें होती हैं, जैसे धात्विक या धातु, है ना, या इलेक्ट्रिक शॉक या बिजली से लगी हुई आग को हम कैटेगरी डी में रखते हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए कि जो आग की जो कैटेगरीज होती हैं वो कितने प्रकार की होती है। वो होती है 4 प्रकार की। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। तो इन 4 कैटेगरीज में हम आग को बांटते हैं। कैटेगरी ए में कागज, कपड़े, लकड़ी इत्यादि की आग को रखा जाता है। कैटेगरी बी में हम पेट्रोल या डीजल की आग, ठीक है, पेट्रोल डीजल से आग लग जाती है ना, उसको हम कैटेगरी बी में रखते हैं। अब कैटेगरी सी में हम एलपीजी गैस, पेट्रोलियम पदार्थ कोई सा भी हो, है ना, उसमें जो विस्फोट होता है, जो उसमें जो सिलेंडर फटता है या फिर कुछ भी ऐसी आग लगती है, तो उसको हम एलपीजी गैस या कैटेगरी सी में रखते हैं। कैटेगरी डी जैसे अपन देखा होगा केबल्स वगैरह में आग लगती है हमारे, है ना, जैसे जो भी अपने बिजली के उपकरण हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, उनमें आग लगती है, तो उनके लिए कैटेगरी डी में रखा जाता है। ठीक है, उनको रखा जाता है किसमें, कैटेगरी डी। अच्छा भैया, एक चीज़ है, अब आग लगेगी तो आग को बुझाना भी पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि आग जलती रहेगी। तो हम अब बात करेंगे एक्सटिंग्विशन के बारे में, है ना। एक्सटिंग्विशर यानी कि आपके जो अग्निशामक यंत्र हैं उनके विषय में हम इसमें अब बात करेंगे। तो अग्निशामक यंत्र हमारे कैसे कैसे हैं, किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उन चीज़ों को हम बताते हैं कि कौन सी कैटेगरी की आग बुझाने के लिए किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निशामक यंत्र हम उपयोग कर सकते हैं। कैटेगरी ए में किस प्रकार का होगा, कपड़े की आग बुझाने के लिए किस प्रकार का होगा, एलपीजी गैस के लिए कौन सा होगा, या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में जो आग लगती है उनकी आग बुझाने के लिए किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर हम उपयोग में लाएंगे। तो उसके विषय में अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे अब अग्निशामक यंत्र के बारे में, है ना। हमने अभी बात की आग के बारे में कि आग कितने प्रकार की होती है, किस किस श्रेणी में उसको बांटा गया है। अब हम बात करेंगे अग्निशामक यंत्र। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं? क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं कि जैसे मान लो ये मैंने यहाँ पे 4 अग्निशामक यंत्र बोल दिए, 5 अग्निशामक यंत्र हैं। यहाँ पर जलयुक्त अग्निशामक यंत्र है, फोम टाइप है, शुष्क पाउडर है, कार्बन डाइऑक्साइड और सीटीसी। इसका पूरा नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या होता है दोस्तों? कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये इसका फुल नाम होता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं कि सीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये क्यों होता है टेट्राक्लोराइड, मैं इसके बारे में अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे आप पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर है या जो अग्निशामक यंत्र है
उनको 5 कैटेगरीज में बांटा गया है ना। 5 प्रकार के यहाँ पे बताए गए हैं, और किस कैटेगरी में कौन सा अग्निशामक यंत्र, किस कैटेगरी की अग्नि को बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र प्रयोग होगा, वो यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जल युक्त अग्निशामक यंत्र, क्योंकि ये पांचों में सिर्फ ये 2 ऐसे अग्निशामक यंत्र हैं जो मोस्ट IMP हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन दोनों के विषय में हमें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे कई प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें किस प्रकार का केमिकल या किस प्रकार का रासायनिक क्रिया होती है, CO2 में किस प्रकार से होती है, क्या क्या इसमें मिलाया जाता है, किस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं। क्योंकि ये जल युक्त, फोम टाइप और शुष्क पाउडर तो आपको नॉर्मली पता होगा कि किस प्रकार की अग्नि इससे बुझ सकती है। तो ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जल युक्त अग्निशामक यंत्र। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जल युक्त अग्निशामक यंत्र की। तो दोस्तों जल सीधी सी बात है, जल जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे आग बुझाने का ही काम करेगा। ठीक है, ये तो पानी। तो इसमें देखिए, आपने जनरली आपको ये चीज़ पता होगी कि पेट्रोल डीजल हो या बिजली की आग को पानी से नहीं बुझाया जाता है ना, पानी से नहीं बुझाया जाता। तो पेट्रोल डीजल का आपने अभी मैंने आपको बताया था कौन सी कैटेगरी में आता है पेट्रोल डीजल, कैटेगरी B में आता है। कैटेगरी D में आता है बिजली संबंधित। और गैस, जो गैस होती है, जो LPG होती है, वो आता है आपका कैटेगरी C में। ठीक है, कैटेगरी C में बताया था। तो अब बचा मेरा कैटेगरी A। कैटेगरी A, तो जल युक्त अग्निशामक यंत्र को कैटेगरी A की आग बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए, कागज, कपड़ा, लकड़ी इत्यादि की आग बुझा, इत्यादि जो है कैटेगरी A में आता है। इसलिए कागज़ की आग को हम जल से बुझा सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये किसी प्रकार की कोई आग को फैलता नहीं। अगर मैं केरोसिन या फिर मिट्टी का तेल या फिर पेट्रोल डीजल पे अगर मान लो मैं जल की बौछार कर दूंगा, तो वो क्या होगा, वो आग और फैल जाएगी, फैल जाती है ना आग। तो इसीलिए हम उसका उपयोग इसमें नहीं करते हैं। तो इसलिए हम जल युक्त अग्निशामक यंत्र का उपयोग कैटेगरी A की आग बुझाने के लिए उपयोग करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जल भरा होता है। ठीक है, क्या होता है, इस यंत्र में जल भरा होता है। एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसमें उसमें लीवर होता है। उस लीवर को जब हम दबाते हैं तो जल की बौछार होती है, और जल की बौछार क्या होती है, इस कागज़, कपड़े और लकड़ी की आग को बुझा देती है। इसीलिए इसका उपयोग हम कैटेगरी A की आग बुझाने के लिए उपयोग करते हैं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए, अब चलते हैं हम फोम टाइप पे। कौन सा वाला है आपका, फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। ठीक है, ये आएगा आपका फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। फोम टाइप मतलब फोम यानी झाग, आप सीधी सीधी समझ गए होंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है झाग। तो जिस अग्निशामक यंत्र में झाग उत्पन्न होता है ना, पानी की बौछार के साथ में क्या उत्पन्न होता है, झाग। आपने अधिकतर पेट्रोल पंप्स वगैरह पे देखा होगा, फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह होते हैं, उनमें किसी में उसमें क्या अपन उसको छोड़ते हैं तो झाग उत्पन्न होता है, झाग पैदा होता है। तो सीधी सी बात है, पेट्रोल पंप पे जो लाल कलर के जो लखे रहते हैं वो होता है। और पेट्रोल की आग होती है कैटेगरी B की आग। कौन सी आग होती है, ये कैटेगरी B की आग होती है, पेट्रोल, डीजल या मिट्टी का तेल। ठीक है, मिट्टी का तेल, इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए हम फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। अब इसमें होता क्या है, इस प्रकार की जो अग्निशामक यंत्र होता है, उसमें क्या होता है, जल की जो बौछार होती है, जल की बौछार के साथ साथ फोम, झाग भी पैदा होता है। ठीक है, तो इसमें झाग के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर अंदर क्या होता है, इसमें पानी से भरा होता है, साथ में इसमें हम या तो कोई किसी प्रकार का कोई खनिज तेल, एक खनिज आता है ना, खनिज तेल भर देते हैं, या इसके अंदर हम साबुन भर सकते हैं। क्या भर सकते हैं, साबुन। साबुन क्या होता है, साबुन झाग पैदा करता है। खनिज तेल अभी आपने देखा नहीं होगा, यूज़ नहीं होगा, इसलिए पता नहीं है। वो भी एक प्रकार का पेट्रोलियम पदार्थ होता है, जो सिर्फ जो जलने में सहायक तो नहीं होता, लेकिन झाग पैदा करता है। वो जो ऑक्सीजन होती है, जो भी आग किसकी उपस्थिति में लगती है, आग लगती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति को ये खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये उस फायर एक्सटिंग्विशर में भरा हुआ होता है। तो जैसे ही हम मान लो, अब इसको उपयोग कैसे करेंगे, हम इसको उपयोग इस प्रकार करेंगे। अगर मान लो कि चलिए पेट्रोल डीजल में आग लग गई है, तो हम क्या करेंगे, इस यंत्र का जो लीवर होता है, जो ऊपर जो लीवर होता है, उस लीवर को हम जैसे ही दबाएंगे ना, तो ये क्या होता है,
उस साबुन के साथ मिलकर क्रिया करके, जो साबुन होती है उसके अंदर साबुन डाल देते हैं हम झाग पैदा करने के लिए, तो पानी के साथ में वो झाग क्रिया करके बाहर फोम के रूप में बाहर आता है प्रेशर के साथ, है ना। हम वायु दाब के साथ भरा होता है, जैसे लीवर दबाऊंगा प्रेशर खुलेगा, और प्रेशर खुलते ही वो आग की सप्लाई की ऑक्सीजन को काट देगा और उसमें आग बुझ जाती है। तो इस प्रकार का अग्निशामक यंत्र कैटेगरी बी की आग। क्वेश्चन आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, फॉर्म टाइप अग्निशामक यंत्र का उपयोग कैटेगरी बी की आग बुझाने के लिए किया जाता है। कैटेगरी बी में पेट्रोल, डीजल या मिट्टी के तेल इत्यादि से लगी हुई आग आती है। ठीक है, ये हो गई कैटेगरी बी की आग और फॉर्म टाइप अग्निशामक यंत्र। ठीक है, क्योंकि पानी होता है तो पानी पानी होता है, पानी तो होता ही है, लेकिन इलेक्ट्रिक उसमें उपयोग नहीं करना आप इसको। आप सोचिए कि ये पेट्रोल डीजल की आग बुझा देगा तो इलेक्ट्रिक की नहीं, गलती नहीं करना, क्योंकि इसमें पानी होता है और पानी क्या होता है, जल क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है ना, विद्युत का चालक होता है। तो चलिए ठीक है, ये दो हो गए आपके अग्निशामक यंत्र। अब तीसरा हम बात करेंगे शुष्क पाउडर वाला, है ना, शुष्क पाउडर। तीसरा हम किस बात करेंगे, शुष्क पाउडर। शुष्क पाउडर शुष्क पाउडर देखिए, इस प्रकार का जो यंत्र होता है या अग्निशामक यंत्र होता है, इसमें पानी नहीं होता है, इसमें पानी नहीं होता है। ठीक है, इस यंत्र में पानी नहीं होता है, बल्कि इसमें पानी की जगह हम क्या भरते हैं, पाउडर यानी कि चूर्ण। ठीक है, एक प्रकार का चूर्ण होता है। ठीक है, एक प्रकार के इसमें हम चूर्ण को भर देते हैं। किसी प्रकार का चूर्ण हो सकता है जो भी आग बुझाने में सहयोग कर सकता है। तो यहाँ पे इस प्रकार की जो चूर्ण, देखो पानी है नहीं है, तो हम इससे पेट्रोल की आग भी बुझा सकते हैं, बिजली की आग भी बुझा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लगभग हम सभी प्रकार की आग इससे बुझा सकते हैं, लेकिन अधिकतर मोस्ट ऑफ देम मोस्टली ये किस लिए उपयोग होता है, यहाँ लगभग कैटेगरी जो डी की आग होती है, हाउ कैटेगरी डी की आग बुझाने के लिए ये उपयोग करते हैं हम। ठीक है, तो कैटेगरी डी की आग में, कैटेगरी डी हमने आपको बताया था कि ये होती है बिजली से संबंधित आग। मैंने अभी कहा आपको, बिजली या धात्विक चीज़ों में लगी हुई आग को हम इससे बुझा सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी नहीं होता है इसीलिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इसमें पानी की जगह चूर्ण भरा होता है। और इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, शुष्क कैटेगरी डी की आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया था, तो कैटेगरी डी के लिए तो हम सीटीसी भी उपयोग करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी प्रयोग कर लेते हैं, शुष्क पाउडर। तो अधिकतर अगर क्वेश्चन में अगर मान लो शुष्क पाउडर का ऑप्शन आ जाए या सीटीसी का प्रयोग आ जाए, दोनों में से एक अगर आए तो आपको शुष्क पाउडर भी लगाना है। और अगर शुष्क पाउडर उसमें ऑप्शन में अगर शुष्क पाउडर नहीं दिया है तो आप सीटीसी लगा सकते हैं। ठीक है, तो शुष्क पाउडर का आप समझ गए, लगभग चूर्ण होता है, कैटेगरी डी की आग बुझाने के लिए काम आता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला, जो अच्छा भी है, आईएमपी भी है, और ये क्वेश्चन इससे बनते भी हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनते हैं। तो यहाँ पे मेरा चौथा आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड सीधी सी बात है, आपने हमेशा पढ़ा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा आग को बुझा देता है, उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देता है, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे को लड़ते हैं, भिड़ते हैं, मर जाते हैं। या तो कार्बन डाइऑक्साइड मरता है या ऑक्सीजन मरता है, दोनों मरता है, क्योंकि आग हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही लगती है। निर्वात में या कहीं भी जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो वहाँ पर आग नहीं लग सकती। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। एक दो ऐसे अग्निशामक यंत्र हैं हमारे जिनका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है, एक तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला और एक होता है हमारा सीटीसी। तो सीटीसी या कार्बन टेट्राक्लोराइड मैं पढ़ाऊंगा, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारा होता है फायर एक्सटिंग्विशर, उसके विषय में जान लेते हैं। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये लगभग सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए प्रयोग हो जाता है। ये लगभग सभी प्रकार की आग बुझा देता है, लगभग जो अपना बिजली की आग भी बुझा देता है। ठीक है, और कपड़े की आग बुझा देता है, कागज़ की आग बुझा देता है,
ठीक है। एलपीजी वगैरह में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आज मोस्टली ये क्या होता है, हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक से संबंधित कार्य करेंगे और उसी के विषय में पढ़ेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली कैटेगरी डी की आग बुझाने के लिए ही काम आता है मोस्ट ऑफ देम। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर मोस्टली किस कैटेगरी की आग को बुझाने के लिए काम होता है, तो कैटेगरी डी। कैटेगरी डी किस में आती है, बिजली से संबंधित, विद्युत संबंधित जो आग लगती है उनमें काम आती है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस प्रकार के यंत्र में भरा होता है क्या, इस प्रकार का जो यंत्र होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 ये भरा होता है। इसके साथ में क्या होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए बाहर, हमें क्या चाहिए, तो अंदर कुछ ना कुछ रासायनिक क्रिया तो होती होगी। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इस प्रकार से जो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है इस प्रकार से होता है, यहाँ पे इसके लीवर्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो जगह होती है, ये जो सतह होती है, इसमें तो उन्होंने क्या भर दिया होता है, Na2CO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर एक कांच की छोटी सी एक बोतल होती है, क्या होती है, कांच की एक बोतल होती है, जिसमें आपने मोस्टली पढ़ा होगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या पढ़ा होगा, कांच में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 पढ़ा है। ये तनु गंधक, इसको अपन बोलते हैं गंधक। तो यहाँ पे इसको भर दिया जाता है। ठीक है। कांच की बोतल में क्या भर दिया जाता है, H2SO4 भी भर दिया जाता है। ठीक है। H2SO भर दिया था। अब क्या होता है, जैसे ही कहीं पर आग लगती है या इलेक्ट्रिक शॉक होता है या कहीं भी केबल्स वगैरह में या कहीं भी धात्विक उपकरण में आग लगती है, तो हम ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसको जोर से ज़मीन पर पटक देते हैं। क्या पटकते हैं, इसको उल्टा पटक दिया जाता है। जैसे ही उल्टा हम पटकेंगे, जैसे ही इस फायर एक्सटिंग्विशर को हम उल्टा पटकेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वाले को, तो ये कांच की बोतल क्या होती है, टूट जाती है। क्या होती है, ये कांच की बोतल टूट जाती है और इसके अंदर जो H2SO4 होता है, वो गंधक जो H2SO4 वो इस Na2CO3 से जाके मिल जाता है। तो जब ये इससे जाके मिल जाता है तो जो रासायनिक क्रिया होती है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो रासायनिक क्रिया होती है उसके अंदर क्या रासायनिक क्रिया होती है, इसके सोडियम बाइकार्बोनेट के दो परमाणु Na2CO3 प्लस H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जब मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है, Na2SO4, इसको बोलते हैं हम सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, पानी के दो परमाणु H2 अलग हो जाते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये निकलती है, हमें ये चाहिए रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें चाहिए होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए अधिकतर क्या होता है, ये तो हालांकि एग्जाम में पूछते नहीं है कि इसका रासायनिक सूत्र बताइए या रिएक्शन बताइए, इसमें सिर्फ ये पूछता है। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, कैटेगरी डी की आग, ये याद रखना आप, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है कैटेगरी डी की आग बुझाने के लिए होता है। क्योंकि मोस्टली हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो लीवर है, अब यहाँ पे क्या है, इस जब एक्सटिंग्विशर को जब उल्टा पटका जाता है ज़मीन पे, ठीक है, ज़मीन पे जब पटका जाता है तो इसके अंदर का जो बोतल के अंदर जो H2SO4 भरी होती है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, वो इसके साथ क्रिया कर लेता है, इस Na2CO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कर लेता है। जो क्रिया के बाद में जो हमें तत्व प्राप्त होता है वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, क्योंकि हमें, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देता है। ठीक है। जैसे हम, तो इसमें जल भी अलग निकल जाता है, Na2SO4 भी अलग निकल जाता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे प्राप्त होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर कैटेगरी डी की आग बुझाने के लिए काम आता है। और यहाँ पर इसके अंदर कांच की एक बोतल होती है जिसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर एक्सटिंग्विशर में गंधक के साथ में कौन सा तत्व भरा होता है, या बोतल में या फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा तत्व भरा होता है, कौन सा, सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा भरा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में कौन सा अम्ल भरा होता है, तो H2SO4, ये क्या है, अम्ल है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको बोलते हैं अपन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक भी बोलते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके बाद में हमें ये गैस प्राप्त होती है। तो ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, जिसके विषय में मैंने आपको बता दिया। ठीक है। ये इसकी रिएक्शन होती है। यहाँ पे एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं कि
कैटेगरी डी की आग बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो उसमें दे देंगे फॉर्म टाइप, जलयुक्त, शुष्क चूर्ण, या कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही आप उसमें लगा देगा अगर जनरली पूछे कैटेगरी डी का तो, क्योंकि सीटीसी जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर, वो लगभग सभी प्रकार की आग बुझा देता है। सीटीसी उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। आगे आइए चलते हैं अपन सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर पर। सीटीसी यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, पांचवा और लास्ट। ठीक है, यहाँ पे पांचवा हो गया मेरा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या इसको हम बोलेंगे CTC। ठीक है, सी से हो गया कार्बन, टी से टेट्रा और सी से क्लोराइड। ठीक है, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं, या CCl4। ठीक है, क्योंकि टेट्रा मतलब 4 होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये Cl से क्लोराइड हो गया और C से कार्बन हो गया। ये बताऊंगा आपको, रिएक्शन बताऊंगा ये चीज़, ये केमिकल रिएक्शन करेंगे अपन, उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का एक नाम है CCl4 या BFC, इसको क्या बोलते हैं BFC। ठीक है, BFC क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका एक और नाम है ब्रोमोक्लोरो। ठीक है, ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। क्या है, ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। ठीक है, या शॉर्ट में इसको BFC बोलते हैं, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं BFC। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको BFC भी कह देते हैं। तो इस प्रकार का जो यंत्र होता है, जो अग्निशामक यंत्र होता है, वो लगभग सभी प्रकार की ABCD सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, इसमें जब केमिकल रिएक्शन होता है तो इसमें क्या बनती है, इसमें भाप बनती है। क्या बनती है, इसमें भाप बनती है। ठीक है, इस जब यंत्र को हम पटकते हैं नीचे और इसका लीवर जब हम दबाते हैं तो उसमें क्या है, एक भाप बनती है। ठीक है, इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का एक और नाम होता है, इसको हम हेलोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलोन। क्योंकि एग्जाम में अधिकतर क्या कंफ्यूज होते हैं कि हेलोन नामक अग्निशामक यंत्र किस प्रकार की आग बुझाने के लिए काम आता है, तो आपको ऑप्शन दे देगा ABCD। तो यहाँ पे दे देगा आपको कैटेगरी A की, ठीक है, या B की, या C की, या उपरोक्त सभी। तो आपको क्या करना है, उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चन पे टिक करना है। ठीक है, वैसे तो ये अग्निशामक यंत्र सभी पे कार्य करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम अगर हम उपयोग करेंगे तो बिजली से उपयोग, बिजली की जो इक्विपमेंट्स हैं, जो आइटम्स हैं, उनके ऊपर ही इसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके अग्निशामक यंत्र। अब हमने यहाँ पे सुरक्षित चिन्हों के बारे में पढ़ लिया है, अग्निशामक यंत्र के बारे में पढ़ लिया है, और आग कितने कितने प्रकार की होती है और किस आग में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किया जाता है, इसके विषय में हम अब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम थोड़ा सा एक और जनरली एक चैप्टर है, थोड़ा सा टॉपिक है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। एक आपने जैसे आग लगी कहीं पे, अपन कहीं पे किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, हम कहीं किसी कंपनी में या कहीं भी प्रयोगशाला में अगर कार्य कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी को शॉक लगा तो उसको हम प्राथमिक उपचार देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या देंगे हम उसको, प्राथमिक उपचार। अब प्राथमिक उपचार हम कैसे दे सकते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं हो तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3 प्रकार की विधि होती है। ठीक है, नंबर 1 होती है सिल्वेस्टर विधि, होती है। ठीक है, सिल्वेस्टर। दूसरी होती है यहाँ पे शेफर विधि। कौन सी विधि होती है, शेफर विधि। और तीसरा होता है हमारा मुंह में हवा भरना। देखिए इसका जनरली शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, क्योंकि इतना क्वेश्चन इसमें से बनता नहीं है, एक आध क्वेश्चन अगर आ जाए तो। देखिए प्राथमिक उपचार में क्या होता है, जब किसी भी हमारे जो साथी कार्य कर रहा है, हमारे साथ जो कलीग है, उसको अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, तो अगर मान के चलिए उसके अगर सीने पर, देखो सी यहाँ पे सिल्वेस्टर का सी निकालिए, सीने पर अगर उसके सीने पर अगर
छाले पड़े हैं तो हम इस विधि का उपयोग करेंगे। सीने पर छाले पड़े हैं तो उसको पीठ के बल लेटा देंगे। शेफर विधि में अगर पीठ पर छाले पड़े हैं तो हम उसको सीने के बल लेटा देंगे। ठीक है, तब हम उसकी उस विधि करेंगे। मुंह से हवा भरना, ये आपको जनरली पता ही है, ये आईटीआई में हमें प्रैक्टिकल के रूप में बताया भी गया था। इसका बस एक और नाम याद रखना आप, इसका नाम है एक लाबोर्ड। ठीक है, लाबोर्ड विधि, इसका एक नाम और लाबोर्ड विधि। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, अगर मान के चले किसी व्यक्ति को सीने पर अगर छाले पड़े हुए हैं तो हम किस प्रकार की विधि का उपयोग करेंगे, तो सिल्वेस्टर विधि। किसी को पीठ पर छाले पड़े हैं तो शेफर विधि का उपयोग करेंगे। और एक और क्वेश्चन इसमें से बनता है, एक क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि मुंह से मुंह, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, इसको क्या बोलेंगे अपन, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, मुंह से मुंह में हवा भरना। ठीक है, ये एक प्राथमिक उपचार की एक विधि है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, इनमें निम्न में से प्राथमिक उपचार की एक विधि है मुंह से मुंह में हवा भरना, और मेन स्विच को बंद कर देना, उसको पट्टी करना, या उसको अस्पताल ले जाना। तो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन एक प्राथमिक उपचार की एक विधि, या फिर इसको लाबोर्ड विधि भी कह सकता है वो, याद रखना, इस चीज़ को नोट कर लेना। मुंह से मुंह में हवा भरने वाली विधि को लाबोर्ड विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लाबोर्ड विधि भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम इसका एक जो ऑब्जेक्टिव टाइप में जो एमसीक्यू या मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसका एक पेज हम डाल देंगे, जिसमें आपको जो मैंने आपको 3 चैप्टर जो बताए हैं, सुरक्षा चिन्ह के बारे में बताया है, और फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताया है, आग के बारे में बताया है, और जो प्राथमिक उपचार की थोड़ी सी विधि बताई है, इनसे संबंधित एक मल्टी चॉइस क्वेश्चन का एक पेपर मैं अभी डाल दूंगा, जिसको आप टैली कर लीजिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा। उसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इसी प्रकार से अपना प्यार मुझे देते रहें। जय हिंद, जय भारत।